नमस्कार साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। किसी को ब्लड कैंसर है, तो किसी को माउथ कैंसर है, तो किसी को स्टमक कैंसर है, तो किसी को लीवर कैंसर है, लीवर सिरोसिस है। और अलग अलग तरीके से इंसान जो है कैंसर के नाम से, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। और वह जितना बीमारी से पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा भविष्य में होने वाली संभावनाओं से, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले लोगों को इकट्ठा करके जो है बात करता है। फिर उसके बाद जब सारे लोग चले जाते हैं तो उसको सोचता है, और सोचने के बाद में एक ही उसका परमानेंट फ्रेंड है, वह है इंटरनेट। फिर उस पर वह सर्च करे, और इंटरनेट पे किसी भी बीमारी का अगर जो लास्ट एंड देखा जाए तो वह मृत्यु ही दिखाता है। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जो उनके शुभचिंतक है, जो उनसे मिलने वाले हैं, या जो उनको देखने के लिए इंसान आता है, वह कहीं ना कहीं एक उनको जो है किक दे करके चला जाता है, एक शॉट दे के चला जाता है कि भैया हमारे जो है जानने वाले जो है ये थे, फूफा थे, उनको ऐसे हुआ था, वो मर गए। अब फूफा की उम्र जो थी वह 70 साल थी, 80 साल थी। जिसको ओरल फाइब्रोसिस हुआ है, माउथ कैंसर हुआ है, या गिल्टी हुई है, ट्यूमर हुआ है, उसकी उम्र 30 साल है। फूफा की ना जाने क्या समस्या रही होगी कि डेथ हुआ, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर है कि इसको क्यों है, ओरल फाइब्रोसिस है, या लिम्फेडिनोमा है, लंप है, सिस्ट है, ट्यूमर है, गांठ है, इसके वजह से है। तो ऐसे लोगों की बातें उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुणकारी, प्रभावकारी हो जाती हैं, जो बड़ा तवज्जो देते हैं ऐसे बातों पे, और उसको सुनने के बाद में फिर जो है विचार करेंगे, विचार करने के बाद में इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जबकि ये बातें उन लोगों के लिए बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है, मिथ्या है। वो एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि जो परामर्श दे रहा है वह एक साधारण सा अंगूठा छाप आदमी है, जिसने अपने जीवन में एक दो बीमार व्यक्तियों को देखा है, और उसको बढ़ा चढ़ा करके, बहुत विस्तृत करके भविष्य से होने वाली घटनाओं को अवगत करा करके उसे डरा रहा है। ये वह समझ में आ रहा है मरीज को, इसलिए उसकी बात को इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। दूसरी चीज यह है कि ऐसे मरीज जो समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते ही नहीं है, उनकी बातें नहीं करते, उनसे सुनते ही नहीं है, या जैसे उन्होंने बोलने की कोशिश की उनको चुप करा दिया, या किसी अन्य बात को छेड़ करके उनको ही डाइवर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपको आए थे डाइवर्ट करने के लिए ही, यह आपको और जो है कष्ट में डालने के लिए आए थे। बहुत लोगों की आदत होती, मजा आता है कि पर्सन तापी टाइप के लोग होते हैं। अगर जो उनके सामने उनका जानने वाला बहुत दुखी है, परेशान है, मदद मांग रहा है, चिल्ला रहा, रो रहा, गा रहा, तो उनको मजा आता है, और ये मिलने के लिए भी जाते हैं, अपना हमदर्द बन करके जाएंगे और एक चूड़ी टाइट करके चले आएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब आइए जो है एक एक करके बात कर लेते हैं। हालांकि कोई इस पे बात नहीं करता है, ना स्पष्ट राय देता है, लेकिन बात करना तो जरूरी है। अगर जो बात करेंगे नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा। तो साथियों, वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, अध्ययन मात्र हेतु है, ताकि आपको पता चल सके कि जिसे असाध्य से असाध्य बीमारी कहते हैं, उसका होम्योपैथ में बड़ा ही सरल और आसान इलाज है। यह मेरा मत नहीं है, सारा एविडेंस के सामने आपके साथ में जो है रखेंगे। यह महात्मा साइंटिस्ट डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब का ऑब्जर्वेशन है, केंट साहब का ऑब्जर्वेशन है, बर्नेट साहब का ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे डॉक्टर जिन्होंने दवाइयों पे शोध किया, ड्रग प्रूविंग की, उनके शोध के अनुसार यह कैंसर शब्द आज के जो है ना जाने कितने 100 साल पहले ही जो है इसके बारे में जिक्र किया गया, और आज भी जो है वह पूर्णतः जो है आखिरी स्टेज में भी जो है इंसान का पास जब कोई उम्मीद नहीं रहता है, तो वहां से होम्योपैथी को उम्मीद का चिराग और होम्योपैथी का चमत्कार बन करके काम करती है।
साथियों आइए सबसे पहला जो है बात करेंगे माउथ कैंसर। अगर जो किसी इंसान को मुंह में छाला निकल रहा है, जीभ में छाला निकल रहा है, घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे मरीजों में साथियों बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त है। अगर जो पेट में अल्सर हो गया है, छाले हो गए हैं और जैसे कुछ खाते हैं, इवन आइसक्रीम भी खा लेते हैं, तो वह 2 मिनट के अंदर आग फूकने लगता है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके मुंह से लेकर के एनस तक, जी हाँ दोस्तों, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी आपको कैंसर हो रहा है, तो ऐसे में कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। अब कोई जो है गिल्टी हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गया जो कि गाल पे निकल आया, या मैंडिबल या मैंडिबुलर जो है लाइन पे, मैंडिबल या मैक्सिला लाइन पे निकल आया है, और जो है वो बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर है, हार्ड है, हिलता डुलता भी नहीं है, और एकदम से सख्त है, दर्द भी है उसमें, बिल्कुल कोई भी जो है उसमें आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मरीजों में साथियों फाइटोलक्का डिकेंड्रा बहुत अच्छा काम करता है। जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो गांठ सख्त है और छटकता भी है थोड़ा इधर उधर हिलाने पे, साइज उसका बढ़ता जा रहा है, लिम्फेडेनोपैथी की समस्या आ रही है, गिल्टी कई जगह पे निकला हुआ है, तो ऐसे मरीजों में साथियों कैलकेरिया फ्लोर जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब कोई बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, बिल्कुल पेट एकदम हक्काना सा निकला हुआ है, बहुत सारा गर्दन में जो है उसके वाट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पिट्स ऑफ एक्जिला में बहुत सारा अंगूर के दाने जैसा मस्सा है, लिल्ला है, और जो है मांस बढ़ गया है, और साथ ही साथ कहीं भी कैंसर उसे हो रहा है, कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, किसी भी तरीके की समस्या है। तो अगर जो देखने को मिल रहा है कि साइकोटिक मियाज का मरीज है और बहुत दिनों से दवा खा रहा, कोई जो है फायदा नहीं है, तो ऐसे में साथियों थूजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब साथियों आइए बात करते हैं थोड़ा घाव के बारे में। अब देखने को मिल रहा है कि कैंसर का जो मरीज है उसका जो घाव है वो बिल्कुल बिदबिदा गया है, सड़न सी हो गई, स्मडिंग सी हो रही है, नेक्रोसिस गैंग्रीन जैसा लग रहा है, नासूर सा हो गया है, गाल में गिल्टी जो हुई थी लाइन छेद करके अगल बगल से होल दिखाई देने लगा है, इधर से देखते तो अंदर जीभ दिखाई देता है, इतना गड्ढा हो गया है, और घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे मरीजों में साथियों एंथ्रासिनम बहुत जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंथ्रासिनम जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा जो है गम्स से, मसूड़े से सूजन हो गया है, बहुत ज्यादा वहां से जो है बदबूदार जो है पस से मिला हुआ ब्लड आ रहा है, तो ऐसे मरीजों में मर्क सॉल बहुत अच्छा काम करता है। अब जो है एक विशेष ध्यान रखेंगे कि सपोर्टिव मेडिसिन जो है होम्योपैथी में कुछ ऐसी है जो कि जबरदस्त हीलिंग में जो है आराम देंगी। तो सपोर्टिंग मेडिसिन में लेंगे साथियों एजाडिरिक्टा, आसिमम सैंक्टम, कुरकुमा लांगा, कैलेंडुला, आर्निका, ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो कि मरीज को बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट रिस्पांस देती हैं और कुछ ही दिनों में कैंसर ठीक होने लगता है। अब साथियों कैंसर में क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले जितने भी कूड़ा कबाड़ा जिद्दी टाइप के जो लोग हैं जो आएंगे आपके घर बगैर आपको कोई कहानी किसी के मरे का सुनाए बगैर जाएंगे नहीं, तो इनको नो एंट्री कर दीजिए, गेट से वापस करिए। एक आदमी बैठा है बोले ऐसे लोगों का भाई अंदर आने से कोई फायदा नहीं है, उनको मना करिए। दूसरी चीज आपको डाइट एंड रेजिमेंट समझना होगा। अगर जो आप भोजन प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं और साथ ही साथ आपको डाइट का ज्ञान है कि कैंसर में कैसा भोजन करना चाहिए, तो वो आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सुबह में जैसे ही आप जितना जल्दी जल्दी जाग सकते हैं, 6 बजे जाग सकते हैं, 6 बजे जागिए और जो है अपना दवाइयों को जो है कंप्लीट करिए। दवाइयों को कंप्लीट करने के बाद में 1 लीटर जो है जूस बनाए, दाब करके जूस को पीना है। कैसा जूस पीना? मल्टी जूस बनाइए। जो भी सीजनल फ्रूट से, कोई जरूरत नहीं महंगा जो है फल खरीद के लाने का, सस्ते से सस्ता सीजनल फल जो आपको मिल रहा है उसको लाइए, जूस बनाइए, दिन भर में दबा करके 3-4 लीटर 5 लीटर जूस पीजिए अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। अब इसके अलावा जो है वेजिटेबल, जी हाँ दोस्तों, सब्जियों का जूस बहुत फायदा करता है, सब्जियां कच्ची खाने में बहुत फायदेमंद है।
अगर जो आपका फोड़ा, आपका गांठ, सिस्ट जो है आपको इजाजत देता है चबा के खाने का, तो चबा के खाएं। नहीं चबा सकते हैं तो इन सब्जियों का जूस बनाएं, उसको पिए। अब क्या है, फलों और सब्जियों के जूस से क्या फायदा होगा कि जो ट्यूमर का सिस्ट है, जो है जो कीड़ा है, कैंसर में जो घाव का कीड़ा है, उसको ना तो फल पसंद है और ना ही जो है सब्जियों का जूस पसंद है। क्यों? क्योंकि जितनी इनकी परसेंटेज बॉडी में रहेगी उतना ज्यादा ये कमजोर पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। यानी नए सेल का डेवलपमेंट ये करने में फिर कमजोर हो जाएंगे। न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ जो है फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर जो न्यू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? यानी कैंसर क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ, नए नए सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और वह गांठ के रूप में, ट्यूमर के रूप में, सिस्ट के रूप में, फाइब्रोसिस के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जो इनका रेट कम हो गया, इनका प्रोडक्शन कम हो गया, इसका मतलब कैंसर ठीक होने लगा। तो इससे जो है आपके कैंसर सेल्स के जो है विकास में जो है आपको चिकित्सीय जो है लाभ मिलेगा। दूसरा चीज आता है साथियों की जो है भोजन। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक जितना खा सकते हैं उतना खाइए, लेकिन एक कोशिश ये करिए कि शाम को 7 बजे के बाद में भोजन नहीं करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो कैंसर के कीड़े हैं, जब इनको भोजन यहाँ कुछ मिला नहीं स्टमक में, तो फिर ये इसी कैंसर को ही खाना शुरू कर देंगे। इसी फोड़े को खाएंगे, इसी गांठ को खाएंगे, इसी सिस्ट को खाएंगे, इसी ट्यूमर को खाएंगे। तो जब वो स्वयं उसका भक्षण करने लगेंगे तो घाव जल्दी तो जब वो उस फोड़े को खाने लगेंगे तो आपका ट्यूमर बहुत जल्दी जो है छोटा हो जाएगा, गांठ जो है ढीला पड़ने लगेगी, सिस्ट जो है छोटा हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जो आपका मुंह नहीं खुल रहा है, या जो आपको भूख नहीं लग रही थी, जो निगलने में दिक्कत हो रही थी, इन तमाम समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। और ये जो असहनीय आपको पीड़ा, दर्द होती है, माथा पकड़ लेता, जबड़े में दर्द होने लगता, सर फटने लगता है, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की जो समस्या होती है, इसके लिए कोई अलग से दवा लेना नहीं पड़ेगा। यही जो है डाइट जो है आपको भरपूर नरिशमेंट देगी, न्यूट्रिशन देगी, और आपके शरीर का विकास होगा। अब इसके अलावा जो है और क्या करें? मोस्टली कैंसर का जब समस्या आता है तो लोग मंजन करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो एक चुटकी जो है नीम की पत्ती को पीस लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, उंगली में रखिए, और जो है दांतों को जो है जितना उंगली जा सकता है उतना ले जा करके जेंटल माइल्ड मसाज करिए दांतों में। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके मसूड़ों में सूजन है, दांतों में जो पीड़ा है, जो दांतों में कीड़े लगे हैं, जो दांतों में ब्लड आ रहा है, वो सब आना बंद हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात आती है कि खर्चा कितना आएगा। तो साथियों, जब आपके पास में पैसे का कोई ठिकाना ना हो, यानी पैसे जब पूर्णतः खत्म हो जाए, मोस्टली होम्योपैथी के पास में जब मरीज पहुंचता है तो धीरे धीरे करके उसके पास में जो है सिर्फ एक ही चीज बचा रहता है, एक छोटा सा उम्मीद, कहीं हम ठीक ना हो जाए। बाकी जो है पैसे खत्म हो चुके होते हैं। तो ऐसे मरीजों का होम्योपैथी में मोस्ट वेलकम है। ये जितना भी इलाज आपको बता रहा हूँ, दवाइयां बता रहा हूँ, सब थोड़े एक दूसरे पे लगता है, एक एक सिलेक्टेड मेडिसिन है, लक्षणों के आधार पे लगता है, इसीलिए मैंने किसी का पावर नहीं बताया है। मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हैसियत कि यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ करके मैं आपको दवा का पावर बताऊं, वो आपके साथ में एक प्रकार से नाइंसाफी होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ किसी को, मैं मरीज नहीं देख रहा हूँ, मैं एक जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि जो कि ऐसे कंडीशन पे ऐसे काम करेगा, ऐसे लक्षण पे ऐसे काम करेगा। इसलिए दवा हमेशा अपने नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। उम्मीद करते हैं जो दवा है ये है 500-700 रुपए की दवा होगी और कम से कम 1 महीना चलेगी। तो अगर जो मान के चले तो 20 से 25 रुपया पर डे का आपका खर्चा आ सकता है इस दवा के इलाज में। और अगर जो परमात्मा ने कहीं सुन लिया तो सारी के शीशियों में जो है आधे से ज्यादा दवा बच जाएगी। किसी सुनसान जगह पे ले जा करके उस दवा को खोल करके जो है फेंक दीजिएगा, और बाकी जो शीशियां हैं उसको जो है सुरक्षा के साथ में जो है हर रोज जो कूड़े वाले भाई बंधु आते हैं उनको दे दीजिएगा, ताकि किसी को कांच पैर में लगने ना पाए। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो, कहाँ से देख रहे हैं, जरूर हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, या जरूर हमसे संपर्क करें यदि आपकी कोई समस्या है।
यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर हर रोज दोपहर 1 से 2 सोशल मीडिया मरीजों के लिए निःशुल्क कैंप लगता है। इस दौरान आप हमसे फ्री में बात कर सकते हैं। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो प्लीज हमसे संपर्क करें। हर संभव आपका मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर जो आपको कैंसर की समस्या है तो याद रखिएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि जिस दिन आप ठान लेंगे तो मुझे ठीक ही होना है, कैंसर आपसे डरने लगेगा। यह मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर हुआ, ऑपरेशन के बाद में ठीक है, या जो है दवाई के बाद ठीक हो गए, या चिकित्सा के बाद में जो है ठीक हो गए। तो अगर जो कोई भी एक इंसान ठीक हो सकता है तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।